नमस्कार दोस्तों। G20 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला। इसके तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। बात दरअसल ये है कि बांग्लादेश, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है और वो G20 का मेंबर भी नहीं है, लेकिन उसको इनवाइट किया गया था। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना वाजिद, वो भारत के अच्छे दोस्त हैं। भारत और बांग्लादेश की मित्रता अच्छी है और 71 में जो लड़ाई हुई थी उसके बाद बांग्लादेश आजाद हुआ। भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसका एहसान बांग्लादेश कभी नहीं भूल सकता। अब हुआ ये है कि कुछ दूरियां चल रही थी अमेरिका से बांग्लादेश की, कुछ मुद्दों को लेकर। जैसे वहां इस्लामिस्ट ग्रुप बहुत हावी है, कुछ लोगों की वहां हत्याएं की गई। एक शेख हसीना वाजिद, एक बेगम खालिदा जिया का एक गुट है जो कि बहुत कट्टर माना जाता है। इन सबको देखकर बाइडेन थोड़ा नाराज थे। अब शेख हसीना यहां आई और एक फोटो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, जिसमें हमने देखा कि शेख हसीना वाजिद की बेटी के साथ बाइडेन सेल्फी ले रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी भी थे। आप इस फोटो के क्या तमाम मायने निकाले जा रहे हैं? क्या भारत बांग्लादेश को अमेरिका के करीब लाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका क्यों नाराज था बांग्लादेश से? और क्या चीन से, चीन के चंगुल से बांग्लादेश को अलग करने की कोशिश हो रही है? ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो रही है। तो और हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है डिफेंस मामलों के जानकार एन के सूद साहब, जो कि रॉ में 40 साल सर्विस कर चुके हैं, जिनकी बारीक नजर होती है। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जय हिंद। जी जय हिंद, नमस्कार। सर, ये जो शेख हसीना वाजिद का जो घटनाक्रम है, उनका G20 में आना, फिर जो बाइडेन के साथ सेल्फी लेना, और जो बाइडेन भी काफी मुस्कुराते हुए दिख रहे थे, लोग इस मीटिंग के तमाम मायने निकाल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि ये कुछ ऐसी बात है कि बांग्लादेश को अमेरिका के करीब लाने की कोशिश हो रही है। इसे कैसे समझें? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली क्या है कि 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ जी। और शेख मुजीबुर रहमान उस टाइम के मेन आदमी थे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की या उनके खिलाफ जी। लड़े। जी। जी। और इंडिया ने उसके बाद उनको सपोर्ट किया और बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ 71 वॉर के अंदर। 13 दिन के अंदर ये वॉर खत्म हो गया था। पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट थी यूएस की, यूरोपियन कंट्रीज की, पूरे गल्फ की। इंडिया के साथ रशिया खड़ा था, लेकिन तब भी इंडिया ने वॉर जीत लिया और इससे यूएस बहुत ज्यादा परेशान हो गया, बहुत ज्यादा नाराज हो गया। और उसने उसकी जो जब ये वहां के प्राइम मिनिस्टर बने शेख मुजीबुर रहमान, उनके साथ भी इनका अच्छा एटीट्यूड नहीं था। बात चलती रही। 2014 में पीएम मोदी आए और उससे पहले 2009 में शेख हसीना आ गई थी पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हम जो इंदिरा गांधी के कुछ अधूरे काम थे वो हम कर नहीं सके, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंटें आई उनका ध्यान नहीं था बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश के अंदर बीएनपी की गवर्नमेंट आ गई, कई बार यहाँ पे कू हुए, कई बार कुछ लोगों को मारा गया। और 2009 में बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना आ गई थी। 2014 में पीएम मोदी आ गए थे। 2015 में पीएम मोदी विजिट किए बांग्लादेश और उन्होंने वहां पे जो पेंडिंग केसेस थे, यानी कि जो हमारा बाउंड्री का इशू था, उसको रिजॉल्व कर दिया। और रिजॉल्व करने के बाद सारी फेंसिंग कर दी। वहां पे इलेक्शन होने थे, शेख हसीना इलेक्शन जीत गई, सब कुछ ठीक चलता रहा, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है वो लगता है बांग्लादेश के साथ 4075 किलोमीटर का। और ये बॉर्डर के ऊपर हमको खैर इस चीज का डर नहीं कि वहां से कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा एक्शन हो, क्योंकि शेख हसीना प्रो इंडिया है। वो जानती हैं कि किस तरीके से इंडिया ने अपने सोल्जर्स को भेज करके उनको लिबरेट कराया। पाकिस्तान ने 30 लाख बांग्लादेशियों को मार दिया था, जिसके अंदर बहुत से हिंदूस भी थे। साथ में 1 लाख लड़कियों के साथ बलात्कार किया और प्रेग्नेंट हो गई थी। तो बांग्लादेश के अंदर जो भी सिचुएशन थी, जब पीएम मोदी वहां विजिट किए तो उस टाइम पे चाइना बांग्लादेश के अंदर घुस रहा था। उनका चिटागोंग पोर्ट उसके डेवलपमेंट का काम दे चुका था और इससे इंडिया को डेंजर हो रहा था, क्योंकि चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स था, जिसकी वजह से आसपास के देशों के, यानी कि इंडिया के नेबरहुड के देशों के या इंडिया के बैकयार्ड पे वो अपनी बेसिस बना रहा था। तो इंडिया डिस्टर्ब था। और पीएम मोदी ने जब शेख हसीना से बात की तो उन्होंने जो आपका इनका चिटागोंग पोर्ट है वहां पे इंडियन शिप्स जो वारशिप्स उनको जाने की परमिशन दे दी। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, हमने यहाँ पे चाइना को काउंटर कर दिया। फिर वहां पे एक सोनाडा पोर्ट है जहां जिसको चाइना को डेवलपमेंट करने का काम दिया था। बांग्लादेश ने उस पोर्ट का काम रोक दिया इंडिया कहने पे, और उसके बाद वहां पे 3 पोर्ट थे। सोनाडा पोर्ट दे दिया जापान को, 2 पोर्ट से एक इंडिया ने ले लिया, एक और दे दिया जापान को। जापान इंडिया का एलाई है, चाइना के खिलाफ है। तो हमने एक तरीके से पूरे वहां से चाइना को वहां से बाहर कर दिया। लेकिन पिछले 2 सालों से एक समिट हो रही थी
डेमोक्रेटिक समिट, जिसके अंदर पाकिस्तान को बुलाया जा रहा था, लेकिन बांग्लादेश को नहीं बुलाया जा रहा था। इससे इंडिया भी परेशान था, बांग्लादेश भी परेशाान था, और इंडिया को पता था कि अगर बांग्लादेश को इग्नोर करेगी यूएस, तो बांग्लादेश चाइना के पाले में चला जाएगा। चाइना वैसे भी कुछ वहां कोशिश कर रहा है वहां पे कुछ और डेवलपमेंट के काम करने की और उनको डेप ट्रैप में डालने की, लेकिन बांग्लादेश बचता जा रहा है। बांग्लादेश इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखता है, इंडिया के साथ चलना चाहता है, इंडिया के सपोर्ट चाहता है। तो यहाँ पे जब प्रॉब्लम हुई थी कोविड के टाइम में, तो हमने इनको इंजेक्शन भेजे। फिर जब यहाँ पे राइस और व्हीट की प्रॉब्लम हुई, तब हमने इनको सारा सामान भेजा, इनको चाहिए था। फिर यहाँ पे किसी भी चीज की शॉर्टेज होती तो इंडिया उनको सप्लाई कर रहा है। इंडिया ने इनको $10 बिलियन दिए थे सॉफ्ट लोन, ताकि बांग्लादेश की इकोनॉमी स्टेबलाइज हो सके। इवन इंडिया बांग्लादेश को कॉटन देता है, जिसकी वजह से वहां पे वो कपड़े बनाते हैं, और कपड़े उनके एक्सपोर्ट होते हैं यूरोपियन कंट्रीज को, उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। तो अब इंडिया ने यूएस से कहा था कि आप बांग्लादेश को टारगेट मत करो, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, चाइना यहाँ पे एंटर कर जाएगा। लेकिन यूएस की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रही थी। जब G20 की समिट हुई, तो इंडिया ने स्पेशली शेख हसीना को यहाँ पे इनवाइट किया कि आप भी आओ एज स्पेशल गेस्ट, क्योंकि हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं इनके साथ, और इनकी वजह से हमारा बॉर्डर सेफ भी है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर इंसिडेंट होती है रेगुलरली, जब वहां पे टेंपल को जलाया जाता है हिंदुओं के, और उन पे अटैक किया जाता है। ये करता कौन है? ये करता है JEM, जमात इस्लामी, जो जिसको सपोर्ट है BNP पार्टी की, यानी कि शेख खलीदा जिया की जी, उस खलीदा जिया की पार्टी है, और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, ये जो शेख हसीना की है, और मंदिरों को बनाया जरूर जाता है। लेकिन आप देखिए जो आपके राउडी एलिमेंट्स हैं वो गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, और इनके हिंदुओं के ऊपर चार्ज लगता है कि आप शेख हसीना को सपोर्ट करते हैं। और शेख हसीना किसी भी तरीके से हिंदुओं को टारगेट नहीं करती, पूरी कोशिश करती है उनको प्रोटेक्ट करने की। लेकिन जो आपको पता है कि जो मुस्लिम है, जो जिहादी है, उनका क्या रोल होता है, मंदिरों को तोड़ा भी जाता है। तो इनको बुलाने का पर्पस था कि एक तो इनको इंपॉर्टेंस देना, हमारे अच्छे नेबर हैं, और दूसरी बात, और सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है हमारे इनके साथ, बांग्लादेश के 3 तरफ इंडिया का बॉर्डर लगता है, एक तरफ सी है। तो इनको यहाँ पे बुलाने का पर्पस था कि इनकी एक जो बाइडेन से मीटिंग कराई जाए। जो PM मोदी सक्सेसफुल हो गए, और इनकी जैसे आपने कहा कि जो बाइडेन के साथ इनकी सेल्फी थी, इनकी डॉटर की सेल्फी थी, इससे ऐसा लगता है कि यूएस अब बांग्लादेश के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लेगा, और बांग्लादेश चाइना के पाले में जाने की कोशिश नहीं करेगा, या जाएगा नहीं, क्योंकि अब उसकी ये मजबूरी नहीं है। और अगर यूएस बांग्लादेश को सपोर्ट करता है इंडिया के साथ, तो शेख हसीना दोबारा पावर में आ सकती है, और हमारा जो बॉर्डर है वो भी पीस होगा, हमको भी फायदा होगा, बांग्लादेश को फायदा होगा, और चाइना को यहाँ से बड़ा नुकसान होगा। तो एक जो पर्पस था PM मोदी का, वो सक्सेस हो गया। जो बाइडेन के साथ सेल्फी लेना कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। और जो बाइडेन ने उनको सेल्फी दी, उनकी डॉटर के साथ भी फोटो खिंचवाई, तो उसका मतलब है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है फ्रंट फुट पे है, और बड़ी सक्सेसफुल है, और बड़ी ऑफेंसिव है चाइना को काउंटर करने के लिए, और अमेरिका सबको सपोर्ट करने के लिए। और अमेरिका इंडिया के ऊपर भरोसा करता है, तभी इंडिया के साथ बहुत सी डील चल रही है, उसकी इंजन बनाए जा रहे हैं हमारे, जो हमको तेजस MK2 एयरक्राफ्ट के ऊपर चाहिए, और जितनी भी डिफेंस की चीजें वो हमको यूएस सप्लाई कर रहा है। और जो बाइडेन की स्पेशल मीटिंग हुई थी PM मोदी के साथ इन्हीं इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, इंडिया को स्ट्रांग बनाने के लिए, और चाइना को काउंटर करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, वैसे तो जो ये जियो पॉलिटिक्स होती है, उसमें तो एक दूसरे के मतलब कह सकते हैं कि इस आप हमको क्या दे सकते हैं और हम आपको क्या दे सकते हैं, दोनों का एक स्वार्थ का ही रिश्ता होता है। बांग्लादेश का जहां तक सवाल है, बांग्लादेश से क्योंकि हमारा बॉर्डर मिलता है, और आपने कहा कि सबसे लंबा बॉर्डर है, और बांग्लादेश की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन भी होती रहती है। वहां से रोहिंग्या भी आते हैं, वहां से बांग्लादेशी नागरिक भी आते हैं भारत में, असम में आके बस जाते हैं, बंगाल में आके बस जाते हैं। तो अगर भारत बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, तो क्या बांग्लादेश से जो ये इन्फिल्ट्रेशन की जो समस्या है, ये आने वाले दिनों में कम होती दिख रही है आपको? देखिए, ऐसा है, जो रोहिंग्यास की जो मेन प्रॉब्लम है, या जो कंट्री को सबसे ज्यादा सफर कर रही है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर लाखों रोहिंग्यास बैठे हैं, और वहां पे कैंप बनाए हुए हैं। बांग्लादेश ने इनको कैंपों में रखा, लेकिन बांग्लादेश कहता है कि हमारे लिए एक लायबिलिटी बने हुए हैं। उसके बाद बांग्लादेश ने इनको आइलैंड पे भेज दिया, जिसपे कोई फैसिलिटी नहीं थी। UN ने फैसिलिटी देकर के उनको वहां पे बसा दिया। बांग्लादेश चाहता है कि जल्दी से जल्दी रोहिंग्यास अपनी कंट्री म्यांमार में वापस जाएं। बांग्लादेश कोई हेल्प नहीं करता इनको इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन बांग्लादेश सबसे ज्यादा परेशान है रोहिंग्या से। वहां पे उस एरिया के अंदर डिस्टर्बेंस है, जबकि रोहिंग्यास मुस्लिम है तब भी। और जो आपके बांग्लादेशी इंडिया के अंदर घुसे हुए हैं, देखिए, हमने वहां पे पहले तो फेंसिंग नहीं थी, बॉर्डर पे फेंसिंग बना दी। 4075 किलोमीटर की लंबा हमारा बॉर्डर है, लेकिन वहां पे 100 किलोमीटर का बॉर्डर ऐसा है जहां पे फेंसिंग नहीं हो सकती।
फिर कुछ करप्शन की वजह से लोग यहाँ पे आ जाते हैं। फिर जो लोग यहाँ पे आए हैं उनको कौन हेल्प कर रहा है? उनको ममता बनर्जी हेल्प कर रही है। और बांग्लादेश ने कहा है जो भी आप बताइए जो बांग्लादेशी हैं आप उनको आइडेंटिफाई करिए, हमारी कंट्री में भेजिए तो हम उन पे एक्शन लेंगे, हम उनको अपनी कंट्री में वापस ले लेंगे। लेकिन इनके पास एक तो आपके काई कार्ड बने हुए हैं, आधार कार्ड बने हुए हैं, आप पैन कार्ड बने हुए हैं, जो भी इनको वोटर कार्ड बने हुए हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करके और बांग्लादेश के अंदर भेजना मुश्किल काम तो है, लेकिन ये काम आसान हो सकता है जब वहां पे लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट करे, स्पेशली जो ममता बनर्जी गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करे। ये कहा जाता है इंडिया के अंदर 4 से 5 करोड़ बांग्लादेशी घुस चुके हैं, और अगर बांग्लादेश की वहां पे उनकी इकोनॉमी अच्छी होगी तो लोग वहां से आना बंद कर देंगे। एक तो ये भी प्रॉब्लम है। फिर जैसे 100 किलोमीटर का एरिया है, क्योंकि वहां पे पद्मा रिवर बहती है, गंगा रिवर जाती है, और वहां पे मार्चेस हैं, तो वहां पे कोई फेंसिंग हो नहीं सकती। फिर 20 लाख गाँव का उसका स्मगल होता है बांग्लादेश के अंदर। जब हम ये गवर्नमेंट के नोटिस में आया तो उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब कुछ हद तक ये कम हुआ है। जैसे आप देखिए कि अभी नूहू के अंदर वायलेंस हुई थी, नूहू के लोग, ये यहाँ के मुस्लिम, वो भी इन्वॉल्व हैं जो काऊ की स्मगलिंग के अंदर। काफी लोगों ने तो काम छोड़ दिया, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के अंदर काऊ जाती है। होता क्या है कि ये नदी के अंदर काऊ को भेज देते हैं, नूहू के अंदर और बाकी जगह के अंदर जो आपके वेस्ट बंगाल है वहां पे इनको विलेजेस के अंदर छुपाया जाता है काउस को, और वहां पे पानी के अंदर काउस को डाल दिया जाता है। पीछे आदमी उनकी पूंछ पकड़ के तैर के चला जाता है, और इसी तरीके से स्मगलिंग होती है। इसको भी इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कम करने की, क्योंकि वहां पे काउस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि उनको दूध चाहिए, उनको गाय का मांस खाना होता है। तो ये जो अगर शेख हसीना दोबारा पावर में आ जाएगी तो इस इश्यू के ऊपर, यानी कि बांग्लादेशियों को वहां भेजने के ऊपर और सख्ती से काम किया जा सकता है। रोहिंग्यास के ऊपर काम किया जा सकता है। अगर म्यांमार में सिचुएशन नॉर्मल हो जाए और म्यांमार की गवर्नमेंट रोहिंग्यास को अपनी कंट्री में लेने को तैयार हो जाए, तो बांग्लादेश के रोहिंग्यास और इंडिया के अंदर जो रोहिंग्यास बैठे हैं वापस जा सकते हैं। और इसके ऊपर वर्ल्ड को भी हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन के बाद जो मेन एम्फेसिस दिया जाएगा वो दिया जाएगा रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों को वापस भेजना उनकी कंट्री के अंदर। और शेख बिल्कुल हसीना किसी भी तरीके से हमको अनसपोर्ट नहीं करती, यानी कि हमारे खिलाफ नहीं जाती, हिंदुओं को पूरी प्रोटेक्शन देने की कोशिश करती है। लेकिन हिंदू माइनॉरिटी में, और समझ सकते हैं कि आप इंडिया के अंदर भी हम बहुत से हिंदुओं को बचा नहीं पाते, क्योंकि मुस्लिम ऑफेंसिव, और जिस तरीके से टारगेट करते हैं हिंदुओं को, 10-10 मुस्लिम इकट्ठे होकर के एक एक हिंदू को पकड़ लेते हैं अपने जो जहां पे इनकी मेजोरिटी है। तो जब उनको पूरे तरीके से इंडिया के अंदर सपोर्ट नहीं कर सकते, उनको स्ट्रेंथ नहीं दे सकते या उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, तो बांग्लादेश से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बांग्लादेश के अंदर 10% हिंदू, 90% मुसलमान, कैसे उनको प्रोटेक्शन हो सकती है? दिक्कत तो है, मुसलमानों के साथ तो दिक्कत रहेगी। जी। वैसे एक तरह से इंडिया ने जिस तरह से बांग्लादेश को अमेरिका के नजदीक लाने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं भारत ने ये दिखाया है कि भाई देखिए हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आपको एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पसंद नहीं कर रही है। अमेरिका से, अमेरिका का जहां तक सवाल है, अमेरिका पसंद नहीं करता है, तो हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो कम से कम आप भी इस बात का ख्याल रखें कि जो आपके वहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है वो रोकें। साथ ही साथ आप चीन के असर में, चीन के जो प्रभाव है उससे आपको बाहर आना पड़ेगा। ये भी भारत मैसेज देना चाहता है। देखिए, बिल्कुल देना चाहता है और मैसेज दिया भी, और बांग्लादेश ने इसके ऊपर कंप्लाई भी किया। बांग्लादेश ने कहा, जैसे चीन उनको डेप ट्रैप में डालने की कोशिश कर रहा था, तो इंडिया कहने पे बांग्लादेश ने कोई प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। जब इंडिया ने रशिया से ऑयल मंगाया था तो बांग्लादेश के मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि हमें ऑयल मिले, लेकिन शायद उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं थी, और इतनी बड़ी वो कंट्री नहीं थी तो काम नहीं कर सके वो। लेकिन जो भी हो, बांग्लादेश चीन के डेप ट्रैप में नहीं आना चाहता। और शेख हसीना की बात करूं तो शेख हसीना रियलाइज कर सकती हैं कि कैसे उनके फादर को या बांग्लादेश को लिबरेट करा करके हमने उनको वहां पे प्राइम मिनिस्टरशिप दे दी, और इंडिया की फोर्सेस वहां से बाहर आ गई। पूरी कोशिश की इंडिया ने इनको बचाने की, इनको हेल्प करने की, लेकिन जो बांग्लादेश के अंदर कुछ बिहारी बैठे हैं उनकी जो आर्मी के अंदर, क्या जमाते इस्लामी है जो पाकिस्तान के आईएसआई के कंट्रोल में है, वो कोशिश करते हैं डिस्टर्बेंस करने की। प्रॉब्लम्स तो होती है कंट्री के अंदर, लेकिन अगर वहां पे मंदिर तोड़े जाते हैं तो शेख हसीना उनको रिपेयर भी कराती है। पीएम मोदी की जब विजिट हुई थी बांग्लादेश के अंदर, तो वहां पे एक स्पेशल एक टेंपल उनके विजिट किया था, 2 टेंपल विजिट किए थे। और फिर जो उनका ढाका के अंदर एक टेंपल है जो 1970 के अंदर या वॉर से पहले डिस्ट्रॉय कर दिया था पाकिस्तानी आर्मी ने, उसको बना दिया। तो बेसिकली क्या है कि बांग्लादेश से हमको कोई दिक्कत नहीं है, या गवर्नमेंट से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है वहां के जिहादी एलिमेंट से। और ये बात हमने समझाने की कोशिश की है यूएस को कि बांग्लादेश को अगर ज्यादा टारगेट किया जाएगा तो बांग्लादेश चाइना के लैप में आ जाएगा, या उनके कब्जे में आ जाएगा, या उनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसको आप टारगेट मत करो। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भारत ने एक तरह से
अमेरिका को भी ये समझाने की कोशिश की है कि जब हम चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चीन पर इतना दबाव डाल रहे हैं, तो फिर हमको बांग्लादेश को भी कॉन्फिडेंस में तो लेना ही होगा। अगर बांग्लादेश नाराज हो जाएगा तो फिर से वो चीन के इन्फ्लुएंस पे चला जाएगा, नहीं क्योंकि देखिए, वो एक गरीब देश है बांग्लादेश, और उसको पैसे की जरूरत भी है। देखिए बांग्लादेश के नाराज होने की बात नहीं है, बांग्लादेश की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उसको हेल्प चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको बाकी चीजों की सपोर्ट चाहिए। बांग्लादेश की बड़ी इकोनॉमी तो है नहीं। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ 1971 में, फिर वहां पे जिस तरीके से कू होते रहे, जिस तरीके से डिस्टर्बेंसेस चलती रही, इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। और इंडिया पे जब तक पीएम मोदी है तो बांग्लादेश को सपोर्ट की जाएगी, क्योंकि कोई भी हमारी गवर्नमेंट प्रीवियस इंदिरा गांधी के बाद वो कोई अच्छे डिसीजन ले नहीं पाई, ना अपने नेबर्स को देख पाई, ना अंदर को देख पाई, ना कश्मीर का इश्यू रिजॉल्व कर पाई, ना कोई और कर पाई। तो ये पीएम मोदी के साथ हो रहा है, वो कर रहे हैं सब कुछ। और बांग्लादेश को चाहते हैं कि बांग्लादेश का बॉर्डर हमारे पास सेफ रहे, ताकि जो हमारे दो बड़े दुश्मन है वो हमारे पे और ज्यादा प्रेशर न डाल सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। और गजब की डिप्लोमेसी है भारत की इस वक्त, जिसकी बहुत तारीफ हो रही है पूरी दुनिया भर में। बहुत सारे देश सोच भी नहीं पा रहे हैं, बल्कि यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि इतना सफल आयोजन G20 का हुआ और इसमें इतने इतने बड़े समझौते हुए। बांग्लादेश आया, उसमें दुनिया के बहुत सारे देश आए, जो मेंबर नहीं थे वो भी आए, और भारत ने G20 के देशों में एक देश को और जोड़ दिया और एक अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ दिया। तो इससे क्या हो रहा है, G20 की ताकत भी बढ़ रही है और साथ में भारत की जो से है, भारत की जो ताकत है, वो भी दुनिया को इस वक्त दिखाई दे रही है। और बांग्लादेश को जिस तरह से मिलाया है बाइडेन के साथ, अमेरिका के साथ, शेख हसीना वाजद की जो मुलाकात हुई है, उसको भी भारत की डिप्लोमेसी से ही जोड़ा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।